अगर आप वहाँ जिस काम के लिए आप मंत्री बने वो कम कर नहीं पा रहे हो, SC ST लोगों को न्याय दे नहीं पा रहे हो और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे रहते हो, तो क्या बंगले और कुर्सी की शक्ल देखनी है? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल। देश की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय राजेंद्र पाल गौतम मौजूद हैं। कार्यक्रमों में तादाद यहाँ पर देखो, हर रोज नए प्रदर्शन यहाँ पर दिखते हैं। आज का प्रदर्शन जो है ग्वालियर में जिस तरीके से गुज्जर समाज के ऊपर अत्याचार है उसको लेकर के बड़ा व्यापक प्रदर्शन है, उसमें इनकी मौजूदगी है। उन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम है दिल्ली के जंतर मंतर पर गुज्जर समाज को लेकर के जिस तरीके से ग्वालियर में अत्याचार हुआ, उस कार्यक्रम में आज आपकी भी मौजूदगी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये आज एक अघोषित इमरजेंसी देश में लगी हुई है। खासतौर पर जिस राज्य में या केंद्र के अंदर जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ संविधान के खिलाफ जाकर सरकारें काम कर रही हैं। वहाँ फंडामेंटल राइट्स का पूरी तरीके से वायलेशन हो रहा है। वहाँ जिस तरह एक प्रजातांत्रिक तरीके से मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गुर्जर समाज ने अपनी मांगों को लेकर सितंबर में 25 सितंबर को जो प्रदर्शन किया था ग्वालियर में, और उसमें जिस तरह पुलिस ने एक दमनकारी नीति अपनाई, उसमें रबर की गोलियां छोड़ी, वाटर कैनन छोड़ा, लाठीचार्ज किया और उसके बाद 500 से ज़्यादा गुर्जर युवाओं लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, उन पे इनाम घोषित कर दिया, उनको उठा के जेल में डाला। तो ये मैं समझता हूँ अगर अपने हकों की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर, और वो भी प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने वाले लोगों पर इस तरह मुकदमे बनाएंगी सरकारें, तो फिर डेमोक्रेसी बचेगी कहाँ? पर हम समझते हैं कि ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को ख़त्म करके ये भारत में डेमोक्रेसी को ख़त्म करके राजतंत्र लाने की साजिश है। सामंतवाद वापस लौट रहा है और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है। इसलिए अब समय की मांग है, चाहे वो डॉक्टर रितु सिंह के साथ हो, चाहे वो किसी अन्य के साथ हो, पूरे देश में एक ही तरह का वातावरण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दमनकारी नीति अपना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संविधान के खिलाफ जाके उत्पीड़न कर रही हैं, और जब ये बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो वो भी एक तरफा जातिगत मानसिकता के तहत होती है। अगर मर्डर करने वाले लोग अगर स्वर्ण जाति के पाए जाते हैं तो फिर वो बुलडोजर कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, शांत हो जाता है। और अगर कभी ऐसे घटनाओं में पिछड़ी जाति, दलित जाति के लोग या माइनॉरिटीज़ के लोग पाए जाते हैं तो फिर वो बुलडोजर चलता है और लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन मैं आज के इस प्रदर्शन से एक बात को देख के थोड़ा मन दुखी है कि यहाँ यूपी के गुर्जर आए हैं, हरियाणा के गुर्जर आए हैं, राजस्थान के गुर्जर आए हैं, लेकिन दिल्ली के गुर्जर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या दिल्ली के गुर्जर गुलामी करते रहेंगे? अरे किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन जब सामाजिक मुद्दा है वहाँ तो कम से कम सब लोग एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ो। अगर आप सामाजिक मुद्दों पे लड़ने के बजाय अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से चलेंगे और अपने समाज की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो आप लड़ाई जीतेंगे कैसे? धर्म का भारतीय से जनता पार्टी मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसमें कई मिनिस्टर भी हैं जो इस समाज से आते हैं और बड़े बड़े नेता भी हैं इसी समाज के जो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सबकी चुप्पी है इस मामले को लेकर के। नहीं, इनके कोई बहुत ज़्यादा नेता नहीं है, इनके लोगों को पूरा हक नहीं मिलता है। आप कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव की तरफ नज़र डालिए, जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव डूसू के होते हैं उसके अंदर आप देखिएगा जितने भी चुनाव लड़ते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है, और उसमें सारे युवा वो स्टूडेंट्स जो डूसू का चुनाव लड़ते हैं वो केवल जाट गुर्जर कम्युनिटी के मिलेंगे 90%। लेकिन जैसे ही चुनाव उससे ऊपर का आता है, निगम पार्षद का आता है, विधानसभा का आता है, संसद का आता है, तो वहाँ जाट गुर्जर किनारे कर दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली इन जातियों की, चूँकि जो दिल्ली के आसपास का गुर्जर, जाट है, यादव है, उनकी ज़मीनें अखबार हुई, उनके पास पैसा है, तो उसके पैसे का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके युवा शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन इस समाज के लोगों को अपनी दिमाग खोलना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी कि आपकी हकमारी हो रही है और आपका मिसयूज हो रहा है। आप लोग एकजुट होइए, अपने अधिकार के लिए जुड़िए, वरना ये बीजेपी के धर्म की चाशनी पीकर अगर आप उस धर्म के चश्मे से देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी हकमारी होती रहेगी, आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। इसलिए तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को एकजुट होकर पहले तो 2024 में इस संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को जीरो पे लाना होगा, इनको बुरी तरीके से हराना होगा, और सामाजिक न्याय की जो एक लहर पूरे देश में चल पड़ी है, 2024 का पूरा चुनाव सभी पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ेंगी। लेकिन अब सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ना अलग बात है, और सरकार बनाकर सामाजिक न्याय मिलना
वो अलग बात है। आपने सामाजिक न्याय की बात की। 2 अक्टूबर में देश में पहली बार बिहार राज्य ऐसा बना जो जातिगत जनगणना के आंकड़ों को डिस्क्लोज किया, लेकिन जब केंद्र सरकार से बात की जाती है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना की जाए तो सरकारें बैकफुट पे हो जाती हैं। सरकारें क्यों नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना जो पूरे देश में हो और आंकड़े निकल कर आए ताकि जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको हक और हुकूमत मिले? वो एक्चुअली इसलिए नहीं चाहते, अगर ये जाति की गणना हो जाए पूरे देश के अंदर और अलग अलग जातियों की आर्थिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है, व्यापार में कितने लोग हैं, ज़मीन किसके पास है, तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो जगदेव बाबू कुशवाहा जी ने तब कहा था 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो ये बात साबित हो जाएगी कि 90% लोगों की हकमारी हुई है और 10% लोगों ने 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसीलिए सरकारें जातिगत जनगणना और उनकी स्थिति पर जो सर्वे होना चाहिए उसको नहीं करा रही है, उसको इग्नोर कर रही हैं। लेकिन अब समय आ गया है सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को सही दिशा में ले जाने का, और इस लड़ाई को निश्चित तौर पर जीत सामाजिक न्याय लड़ाई की बात की, आप माननीय हैं, फिर भी आप पिछड़े समाज से आते, आपने इस दंश को झेला है, दिल्ली में झेला है, उस पर क्या कहेंगे कि अगर माननीय हो कि आपको झेलना पड़ रहा है तो सोचिए कि देश के दूर सुदूर गांव में जो बसता है पिछड़ा समाज, वो किस स्थिति में इस समय होगा? देखिए, इसीलिए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि SC ST की रिजर्व सीटों पर जो लोग लड़े उनको SC ST वोट डाले, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र उनके। वो जानते थे कि अगर ये संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होगा और सभी जाति मिलकर SC ST के सांसद विधायकों को चुनेंगे तो फिर वो SC ST का सांसद विधायक SC ST का नहीं बनेगा, उनकी आवाज़ नहीं बनेगा, फिर वो पार्टियों का गुलाम हो जाएगा और समाज के हक अधिकार उसी के सामने छीनते रहेंगे। और तो आज वो समय की मांग है, इसीलिए आने वाले 3 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे समाज को एकजुट करके हम लोग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने वाले हैं कि जो बाबा साहब की असल मांग थी, जो 24 सितंबर 1932 के पूना पैक्ट में जो हमारी मांग छिन गई, उस मांग पे वापस हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश के तमाम तरह के संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में भी और अन्य संसाधनों में भी समाज का उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी हो। प्राइवेट सेक्टर को निर्वाचन की मांग होगी, अगर ये नहीं है, इसी का दिन है कि 131 सांसद है पिछड़े समाज के, फिर भी डॉक्टर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी का धरना लगभग 45 दिनों से ऊपर, यहाँ गुज्जर समाज धरने पर बैठा है। आपकी अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो जिस तरीके से दंशों को आपने झेला, तो कहीं ना कहीं ये लोग इसी वजह से नहीं बोल पाते हैं कि वोट बैंक का जो समीकरण है कहीं गुलामी की प्रक्रियाओं में बंध जाते हैं पार्टियों के। एक्चुअली उनको ये डर लगा रहता है कि अगर मंत्री है वो बोलेगा तो उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, जो सांसद विधायक है अगर वो बोलेगा तो उसको अगला टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि SC SC सीट पर लड़ेगा तो कोई SC ST, तो फिर डर किस बात का? जो भी जीत के जाए वो ही बोले। आप लोग तय कर लीजिए, जो भी जीत के जाएगा वो ही बोलेगा, और जो नहीं बोलेगा उसके अगली बार जीतने नहीं देंगे। उसके बाद किस किस का टिकट कटेगा? तो राजनीतिक पार्टियां होती कौन है टिकट काटने वाली? इनको सत्ता देने वाले हम हैं। अगर बहुजन समाज के लोग सामाजिक शक्ति का निर्माण करने एकजुट हो जाए तो हम इनका टिकट काट देंगे जो हमारी टिकट काटने की बात करते हैं। राजनीतिक दल पे बोलने का खामियाजा ये होता है कि मंत्रालय चला जाता है, इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं। प्रेशर ऐसा है जो एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है, हम जिसे कहेंगे कि ब्राह्मण या तो मनवादी जो सिस्टम होता है, ऐसा प्रेशर डालेगा कि मंत्रालय तक छीन जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मंत्री हैं तो क्या हो गया? अगर आप वहाँ जिस काम के लिए आप मंत्री बने वो कम कर नहीं पा रहे हो, SC ST लोगों को न्याय दे नहीं पा रहे हो और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे रहते हो, तो क्या बंगले और कुर्सी की शक्ल देखनी है? अगर आप खुल के अपने समाज के हक अधिकार के लिए वहाँ बोल नहीं सकते तो लानत है, वैसे ही रिजाइन कर दो। फिर आप में और मरे हुए व्यक्ति में अंतर क्या है? ये कुर्सी बनी किस लिए है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन दिया क्यों है? अगर आप अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनको न्याय नहीं दे सकते, आप MP MLA मंत्री बन के भी उनके लिए नहीं बोल सकते, तो आप तो मरे हुए लोगों के समान हैं। इसलिए इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आखिरी सवाल लूंगा, संजय सिंह को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया आज से 2 दिन पहले, इसे आप कैसे देखते हैं? 2024 चुनाव से पहले विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के पास नोटिस जा रहा है, ममता बनर्जी के भतीजे के पास भी नोटिस गया है, 10 तारीख को ED के सामने पेश होना है, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो बार बार टारगेट जो विपक्ष हो रहा है इसको क्या कहेंगे आप? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी, ये उनका एजेंडा है। वो संविधान बदल के मनुस्मृति का शासन लाना चाहते हैं, राजतंत्र हो जाएगा, वो राजतंत्र ही लाना चाहते हैं, वही उनका एजेंडा है। और इसीलिए वो तमाम विपक्ष पे झूठे मुकदमे बना के जेल में डाल रहे हैं। ED, इनकम टैक्स, CBI, NIA, इनको उन्होंने अपना प्रवक्ता कार्यकर्ता बना लिया है। इनका इस्तेमाल विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है।
तो मुझे लगता है डरने की ज़रूरत नहीं है। 4-5-6 महीने और बचे हैं। 5-6 महीने बाद ये तानाशाह सरकार ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर सामाजिक न्याय के आधार पर और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से सरकार बनाएंगे। उसके बाद हम फिर उनको ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे जो लोग संविधान विरोधी हैं, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, समाज में जहर घोल रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डालने का समय आएगा। देखिए ये हमारे साथ है राजेंद्र पाल गौतम जी। इन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा। जब इनसे बातें हुई वर्तमान की चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर, इन्होंने कहा कि 24 का चुनाव जो है वो निर्णायक होगा, किस तरीके से बहुजन समाज की सत्ता में वापसी होगी, उन तमाम मुद्दों पर खुलकर बात हुई। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। जय हिंद, जय भारत।